हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विजन एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता का अध्ययन। ये वही सभ्यता है जहाँ से हमें मिलता है नियोजित नगर, सुव्यवस्थित नालियाँ, विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो हमारे समय से हजारों साल पुराने हैं। इस पूरी क्लास में हम यूथ कंपटीशन बुक को बेस बनाकर एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी मिस ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं यूथ कंपटीशन बुक के साथ सिंधु सभ्यता का पहला क्वेश्चन। घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल पुरातात्विक स्थल की खोज किस सन में हुई थी? तो लोथल की खोज 1954 में। राइट आंसर 1954 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 53 है तो नियरेस्ट 53 है, इसलिए 1953 ही लगाया जाएगा। 53 है। लोथल नामक पुरातात्विक स्थल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी अहमदाबाद जिले के गुजरात के सरगावाला ग्राम में। कौन सी नदी? नदी याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे हुई थी। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज रंगनाथ राव को आर एन राव भी लिखा रहता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट में आर एन राव भी दे सकते हैं। रंगनाथ राव ने की थी। लोथल पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं। यह गुजरात का प्रमुख स्थल है। लोथल से विश्व प्रसिद्ध प्राचीनतम गोदीवाड़ा या बंदरगाह डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में एक चित्रित पात्र मिला है जिस पर कौन सी पंचतंत्र की कहानी का चित्रण हुआ है। लोथल से तांबे के बने हंस भी मिले हैं। ये जो जो भी चीजें मिली है ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? नहीं पे, नेगेटिव क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं है। तो भीलवाड़ा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, हड़प्पा। धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी है, भीलवाड़ा नहीं है। भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित एक नगर है। भीलवाड़ा का पूरा जिला पारंपरिक फड़ चित्रकला, अब ये याद रखना एक लाइन और कि फड़ चित्रकला के लिए कौन सा स्थान है? तो भीलवाड़ा, राजस्थान का भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित एक नगर है। भीलवाड़ा का पूरा जिला पारंपरिक फड़ चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कौन से स्तर पर? अंतरराष्ट्रीय। पूरा भीलवाड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, किसके लिए? फड़ चित्रकला के लिए। हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इंडस वैली सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले नगर खोजा गया था। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया। और ये नदी कौन सी है? तो यहाँ ये नदी याद रखना है, रावी नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात जिले के कच्छ में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दृष्टि नदियों के शुष्क क्षेत्र में। कौन सा शुष्क? ये जो सरस्वती और दृष्टि नदी है, इसका जो सूखा हुआ क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पे है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी के जो अवशेष है ज्यादातर बर्तन में चित्रकारी के रूप, पांडुलिपि नहीं है, भित्ति नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो बर्तन पर चित्रकारी के लिए मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज्यादातर मिट्टी के बने पात्र, जिसे मृद भांड भी कहते हैं, नुकीली किनारों के गिलास, कटोरियां, रकाबियां, बोतल, शमशान पात्र विशेष स्पेशल है। छिद्र वाले बर्तन, बड़े समरण पात्र, छोटे बर्तन आदि चिकनी मिट्टी के बने मिलते हैं। वे बर्तन लाल रंग से पकाए गए थे, लाल रंग करके तब पकाए गए थे। बकरी, गीदड़, हिरण आदि लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्रित है, तो ये चित्रित है। ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रण कहा हुआ है वो पात्रों पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं, तो उदाहरण कहाँ पे मिले? कागज पर, कपड़े पर, दीवार पर नहीं, पात्रों पर। यूके पीसीएस लेक्चरर में आया था ये, मेंस में। सिंधु घाटी से चित्रांकन के उदाहरण पात्रों पर मिले हैं। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने के कला का विशेष विकास हुआ। इस बर्तन पर मानवाकृति में मातृ देवी की मूर्ति, वनस्पति, पशु, पक्षी, कुक्कट, बैल, बारहसिंगा तथा मछली से परिष्कृत रूप है तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से, जिन पर गोल अर्धचंद्राकार तिरछी रेखाओं के आलेखनों का प्रयोग है, जो आदिम शैली यानी प्रागैतिहासिक के शैली जैसे है। इसके अतिरिक्त मोती के मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलते हैं। पुरातत्ववेत्ता इस सभ्यता को क्या कहते हैं? मृतक पात्रों की सभ्यता। तो एक नाम सिंधु सभ्यता का, और कौन सा? मृतक पात्रों की सभ्यता। जितना भी नाम है वो सारे नाम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहते हैं इसको। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है, कब होता है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो की कला से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी का परिज्ञान होता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, दोनों। ये आंसर हो जाएगा दोनों से। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान हड़प्पा कला और मोहनजोदड़ो की कला से होता है। हड़प्पा की खुदाई 3 सहस्त्र प्राचीन योजनाबद्ध नगर, अनाज,
भंडार, स्नानागार, मृण मूर्तियां एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन, भांडों पर बने असंख्य अलंकरण, और अलंकरण कैसा, ज्यामितीय अलंकरण से लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियां, तालाब, स्नानागार, दो मंजिला मकानों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं और शेष साथ ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने एवं मोहरे भी प्राप्त हैं, जिन पर उभार कर बनाई गई पशु आकृतियां लिपि चिन्ह अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। कौन सी नदी के? भगवा नदी के किनारे सरगावाला नामक स्थान पे। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगावाला ग्राम के पास हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। लोथल से डॉकयार्ड या बंदरगाह मिले हैं। यह पश्चिम एशिया के साथ जल मार्ग के आवागमन का प्रमुख द्वार था। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध किसके थ्रू था? समुद्री मार्गों के थ्रू था। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। लोथल से तांबे का हंस मिला है। लोथल से ही पंचतंत्र की कहानी में धूर्त लोमड़ी का अंकन मिला है। मन के बनाने के कारखाने लोथल से मिले हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पहिए वाली कांस की तीन बैलगाड़ियां, दो पहिए वाली कांस की तीन बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त है? तो सिंधु सभ्यता से। दो पहिए वाली कांस की तीन बैलगाड़ियां सिंधु सभ्यता से प्राप्त है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा परिवहन के लिए बैलगाड़ी नाव का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा और चनहूदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त है तथा बनवाली में सड़कों पर बने बैलगाड़ी के पहिए के निशान प्राप्त है, जिससे यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टिन आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। ये लाइन याद करिए, कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि पहली बार चांदी का प्रयोग किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता वासियों ने किया था। और सबसे अधिक किस धातु का? सबसे अधिक धातु का तांबे का प्रयोग किया था। और कांस्य का भी यहीं पे प्रयोग हुआ था। तांबा, जस्ता और टीन मिला के जो धातु बनती है कांस्य, 90% तांबा, 7% जस्ता और 3% टीन। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच का दोआब। दो नदियां हैं, इसके बीच के जो स्थान है इसको क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। दो नदियों के बीच का स्थान या दो नदियों के बीच का दोआब, यह इलाका दजला और फरात, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में क्या कहा जाता था? मेलुहा। ये लाइन याद रखिए कि हड़प्पा वासियों को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे? तो मेलुहा कहते थे। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका का एक प्राचीन सभ्यता था। मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे थी वो कहाँ पे थी? उत्तरी अफ्रीका में प्राचीन सभ्यता थी। जो आधुनिक पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी। जो आधुनिक देश कौन सा है? आज का देश वो मिस्र है। अरबवासी इसे मिस्र कहते थे, यूरोपवासी मिस्र को इजिप्ट कहते थे। निम्न में से किसमें मुहरें पाई गई हैं? तो आदिकालीन, वैदिक नहीं, सिंधु सभ्यता में मुहरें पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता 1200 से अधिक कितनी सेल खड़ी पत्थर से मुहरें बनाई गई। कलात्मक रूपों में लेख मिले हैं। लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। मोहरें कैसी थी? वर्गाकार थी, गोल थी और ढोलनाकार आकारों में मिलती हैं। मोहनजोदड़ो में केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर मिली है, जिनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव, जिसे पशुपति मोहर भी कहते हैं, के रूप में पशुओं के साथ बनाए गए कुछ मोहरों पर कुक्कट, बैल, वृषभ और हिरण का संयुक्त रूप को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो व्यापक अवशेष, सुव्यवस्थित नगर योजना, भित्ति चित्र यहाँ मिलता नहीं है, चित्रपट यहाँ मिलता नहीं, तो सुव्यवस्थित नगर योजना ही यहाँ का विशेषता है। वास्तुकला की अत्यंत विकसित एवं नियोजित रूप का दर्शन हमें सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख केंद्रों कौन कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से होता है। इन नगरों में पक्की एवं कच्ची ईंटों द्वारा भवनों का योजनाबद्ध निर्माण किया गया था, जिसमें स्नान कक्ष, पाकशाला, नालियों की व्यवस्था के साथ साथ पीने के पानी के लिए कुएं की व्यवस्था और एवं सार्वजनिक स्नानागार, नगर की सड़कें आदि उनकी उत्कृष्ट अभिरुचियों और नगर निर्माण योजना में विकसित ज्ञान की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत प्रयोग में लाई जाती थी? तो अभी हम आगे पढ़ के गए हैं, तांबा।
तांबा सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है सिंधु वासियों द्वारा। सिंधु घाटी के लोग क्या तांबा धातु का प्रयोग करते थे? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के प्राप्त अवशेष में हम तांबा धातु का बहुतायत मात्रा में प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, लोथल से प्राप्त तांबे के हंस, वैसे यहाँ नर्तकी लिखा लेकिन नर्तकी किसमें थी? कांस्य में थी, कांसे में थी। एवं हंस एवं ताम्र मुद्राएं अन्य सामग्री मिली है। दायमाबाद से तांबे की बैलगाड़ी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज कब की थी? तो 1878 1878 ईस्वी में। हड़प्पा टीले की खोज 1878 ईस्वी में किसने? कनिंघम महोदय ने की थी। हड़प्पा टीले की खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, जिसे सिंधु सभ्यता का प्रकाश में आना हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रयोग करने वाले सबसे पहले पुरातात्विक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई राखल दास बनर्जी ने 21 में हुआ था। किसका? हड़प्पा का। 22 में मोहनजोदड़ो का। दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन लिपि से। हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी नहीं, ब्रेल लिपि नहीं, हेरोग्लिफिक नाम से जाना जाता है। हड़प्पा लिपि को हेरोग्लिफिक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है चित्र लिपि। ऐसी लिपि जो चित्र के फॉर्म में लिखी जाती हो, चित्र बना बना के संकेत प्रतीक के फॉर्म में लिखी जाती हो, उसको हेरोग्लिफ या चित्रलिपि कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में हमें लिपि की जानकारी मिली है, जिसमें कितने? 400 अक्षर मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमें चित्रात्मक रूप से प्राप्त है। चित्रात्मक प्रतीक जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। पूरे विश्व में यही एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, बाकी सारी लिपियों को मोस्टली पढ़ लिया गया है। अनेक पुरातत्वविद के अनुसार सिंधु लिपि द्रविड़ पूर्व प्रोटो द्रवियन भाषा थी। दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे लिखी जाती थी। दाहिने से बाएं शुरू होती थी, फिर ऐसे आती थी, फिर ऐसे ऐसे होती थी। ये कोई एक साइड से नहीं, यहां से खत्म होता था तो नेक्स्ट लाइन यहीं से घुमा देते थे। दाहिने से बाएं तरफ तथा दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में से जुड़ा राजस्थान केंद्र कौन सा है? तो लोथल राजस्थान में नहीं, गुजरात में है। हड़प्पा पाकिस्तान में, धौलावीरा। तो ये आहड़ केंद्र कहाँ का था? ये राजस्थान का था। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा केंद्र राजस्थान आहड़ था। आहड़ संस्कृति एक ताम्र पुरातात्विक केंद्र थी। ताम्र मतलब तांबे की पुरातात्विक संस्कृति थी, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ नदी के तट पर ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व से 1200 तक फैली थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसका अन्य नाम देखिए, बनास संस्कृति थी। और बेरस नदियों के साथ आहड़ नदी के किनारे स्थित आहड़ बनास लोग अरावली श्रेणी में तांबे के अयस्कों का उपयोग करके कुल्हाड़ी एवं अन्य कलाकृतियां बनाते थे। कौन सी कुल्हाड़ियां? जिसे हैंडेक्स भी कहा जाता है। आहड़ को प्राचीन कला में ताम्रवती या ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में आहड़ के स्थानीय लोग से धूलकोट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के अवशेषों को दर्शाती है? तो हॉर्स पैटर्न, तो ये सुतकोटदा है। सुतकोटदा हॉर्स पैटर्न के अवशेषों को दर्शाती है। यह स्थल गुजरात के कच्छ, कहाँ पे? सुतकोटदा कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में है। इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने, ये याद रखिएगा, 64 में जगपत जोशी ने की थी। इस स्थल में सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण कौन से? घोड़े की अस्थियां एवं अनोखी कब्रगाहें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल एवं कालीबंगन दोनों क्या हैं? तो लोथल और कालीबंगा गुजरात में थे? नहीं, मौर्य काल से पहले के थे। ये हड़प्पा कालीन दोनों स्थल थे। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला पूछेगा, वर्तमान जिला कौन से जिले में पड़ता है? तो अहमदाबाद जिले में। नदी भोगवा नदी के किनारे। और खोजकर्ता रंगनाथ राव 1957 से 59 में। देखिए ये पूरा दिया, लेकिन एग्जैक्ट 1954 को याद रखना है कि 1954 ही होगा। 54 से लेके 59 तक यह उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हड़प्पा कालीन बंदरगाह, फिर कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। नदी पूछेगा, घग्घर नदी के तट, बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल का खोज 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर इंपॉर्टेंट है, द्वारा कराया गया था। यहाँ से उत्खनन के फलस्वरूप प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पहले की और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यह प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था और चूड़ियां पत्थरों से बनी होती थी। कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा का नाम अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रोटो शिव प्रतिमा पूर्वगामी मानी जाती है?
तो ये पूर्वगामी मानी जाती है। ये तथ्य सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी की जब लिपि को पढ़ा ही नहीं जा है तो इसकी सूचना कैसे मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता में की प्रोटो शिवशील शिव प्रतिमा पूर्वगामी मानी थी, ये सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही, लेकिन आर सही नहीं है। सिंधु सभ्यता में प्रोटो शिवशील शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है, अभिकथन ए सत्य है। किंतु इस कथन में का ज्ञान सिंधु घाटी लिपि की सूचना के आधार पर नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी पढ़ा ही नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत भांड मृत भांड मिट्टी फारन बाल मिट्टी पर आधारित है। मृत भांड जो मिट्टी के बर्तन है वो कौन सी मिट्टी, फारन बाल मिट्टी पर आधारित है, जिसे पारंपरिक रूप से घरेलू मदों के उपयोग में किया जाता है, क्योंकि इसे हम लाल सफेद और पांडु रंगों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता में मृत भांड कला का विकास हुआ। बर्तन चाक तथा हाथ दोनों से बनाए गए थे। मृत भांडों के रूप में हम कुल्हड़, प्याले, पानी रखने के पात्र आदि को प्राप्त करते हैं। मृत भांड की मिट्टी काइन बॉल मिट्टी पर आधारित है, जिसे हम पारंपरिक रूप से घरेलू मदों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसे हम लाल सफेद और पांडु रंगों को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर तीन सिंघों वाले योगी, कौन से तीन सिंघों वाले योगी तथा चार और पशुओं से घिरे चित्रों की पहचान की है। तो ये इनको कहा जाता है जिनके तीन सिंह हैं और उनके चारों तरफ क्या है, पशु हैं, तो ये पशुपति कहे जाते हैं। पशुपति, हड़प्पा कालीन मुहरों पर तीन सिंघों वाले योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे चित्र की पहचान पशुपति से की गई है। मार्शल के अनुसार यह मूर्ति पशुपति शिव की है। मार्शल ने कहा है ये पशुपति जो है ये शिव है। मैके ने भी इसे शिव की ही मूर्ति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो वर्तमान पूछ रहा है तो पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि इसका पता 1921 में पाकिस्तान प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल पर चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन होगा। तो कांस्य मूर्तियां, टेराकोटा, महान स्नान, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा। देखिए यहाँ पे कांस्य मूर्तियां भी मिली हैं, खिलौने भी मिले हैं और महान स्नानागार भी मिला है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में अगर सबसे उचित ऑप्शन को देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता ही क्या है, नगर नियोजन है। तो इसलिए यहाँ आंसर ये सही होगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ चारों सही है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, क्योंकि वर्ड यहाँ महत्वपूर्ण आ गया है, महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन है। नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में दो दो टीले मिले। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर फिर का आवास क्षेत्र साक्ष्य मिले हैं। पश्चिम टीले पर गढ़ी और दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का संबंध है। तो हड़प्पा का संबंध मिस्र से है, ग्रीक से, ईरान से नहीं, इंडस वैली से है। इंडस वैली का संबंध हड़प्पा से है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में, यहाँ देखिए ईसवी लिखा है, ये ईसवी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता सिंधु के सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो पूछा है जो मिट्टी के बर्तन बने उस पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी और बर्तन को किस रंग से लेपा जाता था, तो लाल रंग से लेप कर उसे पका दिया जाता था। एक मिनट मैम, एक मिनट, ये क्वेश्चन ना थोड़ा कंफ्यूजन करता है, एक बार और क्लियर करो। जो कलर था वो तो उसमें रेड कलर था, जो आकृति बनाई है वो काले रंग से बनाई है, ऐसा कुछ है ना हड़प्पा में। अच्छा एक बात ये बताइए, जो वो होता है ईंट होती है, जो ईंट को पकाई जाती है, जब मिट्टी से ईंट बनाई जाती है तो मिट्टी के कलर की होती है, और जब ईंट पक जाने के बाद किस कलर की होती है, गेरू कलर की हो जाती है ना। अगर वो उस पे मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का लेप नहीं करेंगे तो भी वो पकने के बाद लाल ही हो जाएगी। तो उस पे लाल रंग की चित्रकारी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं था। तो ये याद रखिए कि लाल रंग से वो लेप लगा के उसको पका देते थे, फिर लाल रंग पे काला रंग बहुत उभर के आता था तो वो उस पे चित्रकारी करते थे ब्लैक रंग से। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि किस रंग से चित्रकारी की गई है तो फिर हम काला रंग डालें। काले रंग से चित्रकारी होगी, और बर्तन पर लेप रंग किस चीज का लगाया था, पुताई किस चीज की होती थी, तो लाल रंग से। हाँ ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है ना, इसलिए क्लियर किया मैंने आपसे बस याद रखिए साथ कि के साथ। लाल रंग से काले पर चित्रकारी की जाती थी।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो आलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता। आलमगीरपुर है कहाँ पे? वर्तमान में मेरठ में है आलमगीरपुर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना के सहारे कौन सी नदी? ये याद रखिए, हिंडन नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी में स्थित आलमगीरपुर नामक पुरातन स्थल की खोज कौन किया था? 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने। ये याद रखिएगा, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। यह स्थल सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है और यहाँ मिट्टी के बर्तनों के पिंड मिले। ऐसे करिए, यहाँ पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात पे, अहमदाबाद जिला, भोगवा नदी, गुजरात, भारत में। खोज 1954। ये देखिए आ गया ना SR राव, क्वेश्चन पूछ ले रंगनाथ राव के साथ SR राव आ गया। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण मिले, जिससे यहाँ से सती प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ से अग्निकुंड के अवशेष मिले। तांबे का बना हस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यतावासी पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 नेत्र वाले पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके सिर पर 3 सींग है। उनके दाहिने तरफ हाथी और बाघ। याद रखिएगा, जो पशुपति शिव है, दाहिने हाथ पर हाथी और बाघ है, बाएं हाथ पे गैंडा और भैंस है। पूछ ले कि पशुपति के बाएं तरफ कौन जानवर है? तो बाएं तरफ है गैंडा और भैंसा, दाएं तरफ हाथी और बाघ है। खड़े सींग वाला हिरन दिखाए गए। सींग वाला हिरन सिंहासन के नीचे खड़ा। हिरन कहाँ है? सिंहासन के नीचे। शिव को पशुओं का देवता माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के नाम से या पशुपति के रूप में होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण की कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? तो भवन निर्माण में कौन सी? पकाई गई ईंटों की सभ्यता कहते हैं इसे, नाम से ही है तो पकी गई ईंट या ईंट पकी हुई। वास्तुकला के अत्यंत विकसित एवं नियोजित रूप का दर्शन हमें सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्रों हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इन नगरों की पकी एवं कच्ची ईंटों द्वारा भवनों में योजनाबद्ध निर्माण, जिसमें स्नान कक्ष, पाठशाला, नालियों की व्यवस्था के साथ साथ पीने के पानी के लिए कुएं की व्यवस्था एवं सार्वजनिक स्नानागार और नगर सड़कें आदि हैं। इसकी उत्कृष्ट अभिरुचि में नगर निर्माण योजना के विकसित ज्ञान को संकेत देते हैं। ये लोग दुर्ग विधान से भी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल एवं कालीबंगा। लोथल एवं कालीबंगा क्या थे? तो दोनों हड़प्पा कालीन, देखिए दोबारा क्वेश्चन आया, दोनों हड़प्पा कालीन स्थल थे। इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ स्थित है? तो दोनों पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा की मुहरें प्रसिद्ध है। मुहरें टेराकोटे द्वारा पकाई गई ईंटों की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नटराज की मूर्ति कितने इंच की? ऊंचाई 7 इंच है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर की योगी की मुद्रा पर 4 जानवर बने हैं। कौन कौन से? चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा, कांकन है। फिर पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता पुजारी की मूर्ति सिंधु या हड़प्पा घाटी के हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के प्राचीनतम सभ्यता है, जिसका उद्भव भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, कौन से भाग में? पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? क्या अभिलेख है? जब पढ़ा ही नहीं गया है तो अभिलेख कहाँ से होंगे? सिक्के नहीं, पांडुलिपि नहीं, पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने कब? 1922 में कराया था। और हड़प्पा टीले की खोज 1878 में किसने? सर जॉन मार्शल ने किया था। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र अजंता, सिंधु घाटी सभ्यता, महाबलीपुरम, खजुराहो। तो सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए ये क्वेश्चन वही है जो हम लोग प्रागैतिहासिक में पढ़े क्या थे कि भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा था? वहां गुजरात था, महाराष्ट्र था और 2 और था। तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से देखिए आ गया ना। अगर गुजरात में केंद्र पाया जाता है लोथल को, तो वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। प्रागैतिहासिक वाला क्वेश्चन ओपन करके और इस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। मैंने उस टाइम भी बोला था कि ऑप्शन गुजरात होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा।
भारतीय कला का सबसे प्राचीन प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से प्राप्त है। लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। लोथल गुजरात में है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ से स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत गुजरात के समीप लोथल, देखिए सूरत के समीप दिया है, यहाँ जिला नहीं दिया है कि आप लोग सोच लीजिए कि सूरत जिले में, सूरत के समीप लोथल नामक स्थल से प्राप्त है। और उत्खनन ये गलत है के पश्चात प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन का कौन सा पुरातात्विक संबंध है? तो राखलदास बनर्जी यानी बंदोपाध्याय, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता, AK स्वामी होंगे नहीं, काल खंडेलवाला होंगे नहीं, MS रंधावा, AK स्वामी, ये सब आपको मिल जाएंगे। राजपूत पेंटिंग राजस्थानी पहाड़ी से है और यहाँ बात कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो राखलदास बनर्जी का पूरा नाम क्या था? राखलदास बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखलदास, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राखलदास बंदोपाध्याय सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित पुरातात्विक थे। यूं तो प्रसिद्ध पुरातात्विक श्री कनिंघम ने 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खोज की, किंतु वैज्ञानिक आधार पर 1921 में श्री दयाराम साहनी ने और 22 में राखलदास बनर्जी ने कार्य प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा नगर की संस्कृति नहीं है? देखिए नेगेटिव, हम बार बार कह रहे हैं नहीं वर्ड पे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर नहीं है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और जो बाद में बहुत कष्ट देता है। तो लोथल, बनावली, कालीबंगा, गिरिनगर नहीं है, याद रखना। लोथल, कालीबंगा, बनावली तीनों हड़प्पा की संस्कृति के नगर है, जबकि गिरिनगर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पर है? भारत में है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल गुजरात का एक प्रसिद्ध नगर था। लोथल कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे 1954 में खोज हुई थी रंगनाथ राव द्वारा। सिंधु सभ्यता में से प्राप्त पूर्ण परिपक्व कितने नगर? यहाँ पूर्ण परिपक्व दिए, तो पूर्ण परिपक्व यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा, तो 6 हो जाएंगे, ठीक है, 6 नगर थे। और यहाँ पे एक शब्द आ जाए प्रमुख, प्रमुख कितने? प्रमुख परिपक्व नगर, पूर्ण परिपक्व प्रमुख नगर कितने थे? तो 2 हो जाएंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 6 होंगे यहाँ पे आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। सिंधु सभ्यता में पूर्ण परिपक्व नगर की सभ्यता 6 थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आंसर C होना चाहिए। जब यहाँ प्रमुख वर्ड आएगा कि प्रमुख कितने थे, तो प्रमुख में 6 हो जाएगा, प्रमुख में 2 होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। लेकिन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अलावा लोथल और कालीबंगा ये सब भी परिपक्व थे, प्रमाणिक भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो यहाँ समय पीरियड पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए सही आंसर इनके हिसाब से नहीं है। 3000 से 2500, 4000, 4000 होगा नहीं, यहाँ पे भी 4000 नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन में 2875 और 3000 से कंफ्यूजन है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण एक भी सर्वमान्य तिथि नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने, इसके कई विद्वानों ने अलग अलग समय पीरियड दिया है, इसका काल निर्धारण अलग अलग किया। मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 2700 थी, तो यहाँ 3200 नहीं है, तो ये नहीं होगा। अनसट मैके के अनुसार 2800 से 2500 थी। रेडियो कार्बन के अनुसार 2350 से 1750 थी, इसीलिए ऑप्शन को F कर दिया गया था TGT 2004 में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सील किस माध्यम में बनाई गई है? ब्रॉन्ज, ग्रेनाइट, मार्बल, टेराकोटा में। सैंधव कला के अंतर्गत मोहरे, जिसे सील कहते हैं, विशिष्ट स्थान है जिनमें हमें रिलीफ स्थापत्य के दर्शन होते हैं। विभिन्न पुरा स्थलों में अब तक 2000 से अधिक मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं, सबसे अधिक टेराकोटा में है। मान लीजिए टेराकोटा के स्थान पे सेल खड़ी होता तो आंसर सेल खड़ी हो जाता। नगरीय सभ्यता के प्रथम उदाहरण कौन से हैं? नगरीय सभ्यता के प्रथम उदाहरण कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से हुआ है। नगर ऐसा विशाल जन समूह होता है जिसकी जीविका प्रधान उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये सिंधु सभ्यता से हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, जो क्रमशः दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने किया था। प्रथम धातु की मूर्ति किस सभ्यता से है? तो सिंधु सभ्यता से है, कांस्य में बनी है। पाषाण के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता में धातुओं से भी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से धातुओं की मूर्तियां मिली हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10.5 4.1 इंच की एक नर्तकी की है, जो कांसे की है। देखिए 10.5 है, TGT 2021 में पूछा गया था, इस पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था कि ये नहीं होगा, यही है 10.5 ही आएगा सेंटीमीटर में। सिंधु सभ्यता
से प्राप्त मोहरे हैं किस चीज की, मिट्टी की, लकड़ी की, सीमेंट की, चमड़े की। नहीं, तो यहाँ मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना सेलखड़ी है ना टेराकोटा है। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मूर्तियां काचली मिट्टी से बनी है। मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्री, जिसे मातृ देवी कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु समाज क्या था, मातृ सत्तात्मक था। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। रेडियो कार्बन के अनुसार सिंधु सभ्यता में सर्वमान्य तिथि, ये याद रख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2350 से 1750 बीसी मानी गई है। यह नगरी और कांस्य, कौन सी, नगरी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के निवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सर जॉन मार्शल ने यहाँ से लकड़ी के मंदिर प्राप्त किए हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु सभ्यता रुद्रदमन, दयाराम साहनी, प्रतिहार भोज, और तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज 1878 में कनिंघम द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता की सिंधु टीले की खोज किए थे। सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी, लेकिन इसका उत्खनन कार्य 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में हड़प्पा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, काल अवधि समय का संबंध रखता है, तो क्या रखता है, मौर्य काल, शुंग काल, नहीं, सिंधु घाटी काल। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल का सिंधु घाटी काल से है, जिसकी खोज 1969 में RS बिष्ट ने कच्छ के रण, गुजरात में मनहर नदी के तट पर की थी। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है, तो हड़प्पा सभ्यता ईंटों के उपयोग के लिए, पट्टचित्र नहीं, गुफा चित्र नहीं, लघु चित्र नहीं, ईंटों के उपयोग के लिए थी। अगर सही आंसर मिल भी जाता है, उसके बाद भी चारों ऑप्शन देखना बहुत ही कंपलसरी है। कभी कभी सही आंसर के बाद भी सही एक और भी सही होता है ऑप्शन में, इसीलिए चारों ऑप्शन को जरूर देखा है। ईंटों के उपयोग के लिए हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता में भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम है। वक्राकार ईंटें कहाँ से, चनहुद्रों से, ये याद रखना है, वक्राकार ईंटें चनहुद्रों से प्राप्त है। कालीबंगन से फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता से के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है, और सिंधु सभ्यता में लोथल भोगवा नदी के गुजरात के अहमदाबाद या काठियावाड़ जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित स्थल कौन कौन से हैं, रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन, आलमगीरपुर, सुतकोटा, बनावली, राखीगढ़ी, दायमाबाद और देसलपुर। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, चनहुद्रो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल की कला 2700 BC से लेकर 1700 BC तक की थी। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, यह TGT 2016 में पूछा गया था। सार्वजनिक स्नानागार है, पक्की मिट्टी है, डाकयार्ड है, तो बौद्ध मंदिर यहाँ नहीं होगा। बौद्ध मंदिर हड़प्पा का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से मंदिर से साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता से पकाई गई ईंटों की सभ्यता, निर्मित भवन, विशाल स्नानागार, सार्वजनिक सभा भवन, कालीबंगा से अलंकृत ईंट, लोथल से डाकयार्ड जिसे नौका घाट भी कहते हैं, पशुपति शिव के रूप में पशुओं के साथ लाल पत्थर से बनी पुरुष धड़ की मूर्ति, मछुआरा अपने कंधों पर बहंगी उठाए हुए एक शिकारी मृग का शिकार, दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपि, पुरातात्विक उत्खनन। तो यहाँ पे पुरातात्विक उत्खनन होगा, ये भी क्वेश्चन सेकंड बार आया है, इससे पहले एक बार पढ़ा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता है, मोहरों का उपयोग सजावट के लिए, शिकार के लिए, खेल के नहीं, व्यापार के लिए होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए होता। उत्खनन से प्राप्त ये मोहरे मुद्राएं सिंधु सभ्यता में व्याप्त कला के एक महत्वपूर्ण पक्ष को उजागर करती हैं। ये मोहरे कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, कलात्मक दृष्टि से, इसीलिए हम लोग कला में इसको पढ़ते हैं। जो साधारणता 1.25 इंच से 1.25 इंच तक की ऊंचाई है, आकार में गोल, लंबी, वर्गाकार, आयताकार होती है। अधिकांश मोहरे, ये देखिए, अधिकांश मोहरे सेल खड़ी में या घिया पत्थर जिसे स्टेटाइट से कहा बनाई है। इन मोहरों पर विविध प्रकार के पशु आकृति, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, खरगोश, हिरण, सिंह युक्त बैल, गरुड़, मगर आदि है। और सर्वाधिक की बात करेगा तो कुक्कुटमान, कुक्कुट हम्प्ड बैल, बुल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की कला एप्लिक तकनीकी का प्रयोग टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। नहीं, मोल्ड बनाने का अगर आविष्कार नहीं हुआ होगा तो नर्तकी की मूर्ति कभी बन ही नहीं सकती थी, तो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एप्लिक तकनीकी का प्रयोग प्राय टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए होता था, ठीक है, क्योंकि उस समय मोल्ड का आविष्कार नहीं हुआ था, ये गलत है।
लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल प्राक मौर्य काल, एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर, बौद्ध नहीं, हड़प्पा बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल एवं कालीबंगा दोनों क्या है? तो दोनों हड़प्पा कालीन स्थल। आई थिंक ये क्वेश्चन थर्ड टाइम आया है। लोथल एवं कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। लोथल अहमदाबाद के गुजरात भोगवा नदी के किनारे। आर एस राव ने, देखिए हर जगह पर इसका समय चेंज दिया, लेकिन याद 1954 ही रखना है। कालीबंगा में स्थित राजस्थान के गंगानगर, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के गंगानगर जिले में है। इस पुरातत्व स्थल की खोज ए घोष ने 1953 में किया था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालीबंगा के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक केंद्र? आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रागैतिहासिक जो ऐतिहासिक से पूर्व, आद्य ऐतिहासिक जो आधा इतिहास में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की खोज और मिली है, लेकिन यहाँ की लिपि नहीं पढ़ी गई है, इसीलिए अभी भी इसको आद्य ऐतिहासिक में रखा गया। जिस दिन इसकी लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन इसको आद्य ऐतिहासिक से हटा के ऐतिहासिक में डाल दिया जाएगा। तो कब पूछ रहा है कौन सा आद्य ऐतिहासिक का स्थल नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक का केंद्र है, आद्य ऐतिहासिक का नहीं। सिंघनपुर माठ नदी के किनारे है। सिंघनपुर नामक स्थान है और प्रागैतिहासिक कालीन, जिसकी खोज 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। यहाँ से 50 शिलाश्रय मिले हैं और असंयत कंगारू के चित्र मिले हैं, जंगली भैंसा, बाइसन बर्छी से छेदते हुए। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल क्या है? तो आहड़ है। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र आहड़ है। भारत में वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ी हरियाणा है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों में चित्रकारी काले रंग से, ये देखिए चित्रकारी काले रंग से। सैंधव सभ्यता भारत का दूसरा विशालतम नगर धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र गुजरात में है, ये देखिए। पुरातात्विक स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। बनावली हरियाणा हिसार जिले में। इस पुरातात्विक की खोज 1973 में आर एस बिष्ट ने किया था। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता सभ्यता भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसका उत्खनन 1992 में आर एस बिष्ट महोदय ने किया था, उनके सहयोगियों ने भी किया था। उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त में आई है। इस जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण है 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड का पता चला है। जलकुंड याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी का किस काल में अस्तित्व में आई? समय पीरियड पूछ रहा है। 25,000 ये प्रागैतिहासिक का है, होगा नहीं। 2500, 35,000 होगा नहीं, 1,000 होगा नहीं, तो यही सही है 2500 से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किसी भी तिथि को सर्वमान्य नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसका निर्धारण अलग अलग समय किया है। मार्शल ने 3250 से 2750 किया है। अर्नेस्ट मैके ने 2850 से 2800 से 2500 किया है और मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 किया है। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 किया है। कार्बन डेटिंग के अनुसार, नवीन विश्लेषण के अनुसार 2350 से 1750 है, यही मान के चलना है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई है? टेराकोटा आकृतियों की, खिलौने की, मोहरों की, धातु मूर्तियों की। तो टेराकोट मोहरों की। सिंधु घाटी में मोहरों की खोज की गई है। मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली है, जिनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पशुपति शिव की है। और मोहर में सींगदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव सिंहासन पे बैठे हैं। उनके चारों तरफ दाहिनी ओर गेंडा भैंसा, बाईं ओर सिंह वाला तथा हिरण सिंहासन के नीचे बैठे हैं। कुछ मोहरों में कुक्कट, बैल, वृषभ, हिरण संयुक्त रूप से देखने को मिलते हैं। सिंधु पातिका में 1200 से अधिक सेलखड़ी पत्थर की बनाई हुई है। कलात्मक रूपों से लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। मोहरें वर्गाकार, गोलाकार, ढोलाकार आकारों में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टि है? तो कौन सा पेड़? अभी भी पढ़ के आए हैं। देखिए यहाँ पीपल नहीं है तो बरगद का ऑप्शन में माना गया है, लेकिन अभी हम लोग इससे पहले पढ़ के आए हैं कि पीपल का पेड़। सिंधु घाटी में बरगद का पेड़ अत्यधिक दृष्ट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बरगद तथा पीपल, ये बरगद और पीपल ये लोग एक ही मानते थे कि पूजा वृक्ष की पूजा की जाती तथा शिव पूजा के भी सबूत सिंधु सभ्यता मिले। ये लोग नहीं जानते थे, जो ये लोग जानते थे कि पीपल था कि बरगद था वो नहीं पता है, लेकिन आज के जो खोजकर्ता थे उनको लगा कि कहीं पर पीपल का पेड़ है, कहीं बरगद का पेड़ है, क्योंकि इनकी लिपियां तो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसको अभी भी
नहीं, कहीं पीपल मान लेते हैं, कहीं बरगद मान लेते हैं। जब इनकी लिपि पढ़ी जा सकेगी तब एग्जैक्ट बताया जाएगा कि क्या पीपल मिला था या बरगद मिला था। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पीपल नहीं है तो बरगद मानना है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, इससे सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे स्वास्तिक चिन्ह प्रागैतिहासिक काल में भी मिले हैं। सिंधु घाटी में मात्र देवी की उपासना होती थी और सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में लोगों के लिए पूजनीय था। सिंधु सभ्यता में के शहरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूपों में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं? तो चित्र कहाँ पाए गए? मिट्टी के बर्तनों पर ही तो पाए गए, जिसे पात्र कहेंगे, मृत भांड कहें, कुछ भी कहें। सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश मिट्टी के बर्तनों पर चित्र बनाए गए हैं। वर्तमान भांडों पर चित्रित असंख्य लोक अलंकरण, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं, तारे, बाण नुमा चौफुलिया, चौकोर, तिकोन, ज्यामितीय आकार, वर्गाकार खाने, परस्पर आपस में काटती रेखाएं, मोर, मछली, जलचर, सींगदार पशु, फूल पत्ती आदि मिले हैं। बकरी, गीदड़, हिरन, लाल या काली मिट्टी के बर्तनों पर चित्राकृतियां हैं। मानवाकृति का अंकन न के बराबर है। बर्तनों पर मानवाकृति का न के बराबर, लेकिन कुछ बर्तनों पर हैं, जैसे हड़प्पा में कुछ बर्तनों पर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण के आकार क्या थे? तो ज्यामिति थे। सिंधु घाटी में मृत भांडों पर अलंकार ज्यामिति आकार के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं, आद्य ऐतिहासिक। ये आदि नहीं होना चाहिए, आद्य ऐतिहासिक होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। उस समय का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, लेकिन लिपि व अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो आयताकार मिलती हैं। सर्वाधिक आयताकार मिली है, इसलिए माना गया, नहीं तो गोलाकार, बेलनाकार भी है ऑप्शन में। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे वर्गाकार, गोल, घोलनाकार आकारों में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः, ये देखिए मुख्यतः वर्ड आयताकार में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की? तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का है, तो आंसर भी सिंधु घाटी होगा। लोथल से प्राप्त कलाकृतियां सिंधु घाटी काल की है। लोथल अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे 1954 रंगनाथ राव ने किया था। और यहाँ से पत्थर की छुरी मिली है, शतरंज के बोर्ड मिले हैं, मिट्टी के पात, खिलौने। शतरंज के बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न की छवि हमें कहाँ से मिलती है? तो सिंधु घाटी की मोहरों से मिलती है। सिंधु घाटी की मोहरे पर यूनिकॉर्न की छवि मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरे पर आकृतियां उभरी हुई निर्मित है। सिंधु घाटी की मोहरे, ये माप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम थी। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ मोहरे ताम्र मुद्राएं में मिली है, जिन पर पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण है। ये 1.2 इंच से 0.5 इंच तक और 1.5 इंच से 1 इंच तक थी। कुछ विद्वानों ने ताम्र मुद्राओं की ताबीज की संख्या दी है कि वो ताबीज थी। सील में पीपल के, देखिए यहाँ फिर पीपल का वृक्ष मान लिया गया। सील में पीपल वृक्ष में पकड़ी गई दो महिलाएं, जो किस इस स्थान से संबंधित है? तो चनहूदरों से। सील में पीपल के वृक्ष पर पीपल वृक्ष पकड़ी दो महिलाएं चनहूदरों से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से दक्षिण स्थित चनहूदरो नामक स्थान पर मुहर एवं गुड़ियों के नामक निर्माण, साथ साथ हड्डियों में भी अनेक वस्तुओं का निर्माण हुआ। इस नगर की खोज सर्वप्रथम 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में रॉक कट आर्किटेक्ट किस जगह पर पाया गया? तो रॉक कट आर्किटेक्ट, जिसे धौलावीरा में कहते हैं, तो धौलावीरा केंद्र था, उसके चारों तरफ एक चार दीवारी बनी थी, बहुत मोटी और ऊंची, उसकी सुरक्षा प्राचीर के लिए, तो उसी को रॉक कट आर्किटेक्चर कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में रॉक कट आर्किटेक्चर धौलावीरा से पाया गया है। सिंधु सभ्यता में धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है। सर्वप्रथम 1967 से 68 धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जेपी जोशी तथा 1990 से 91 के दौरान RS बिष्ट ने यहाँ के व्यापक पैमाने के उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। धौलावीरा पुरास्थल की खुदाई के अवशेष का प्रसार मनहर एवं मानसर नदी के किनारे मिलता है धौलावीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो हड़प्पन सील का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? कांस्य और लेख, मूर्तिकला और गहने, स्क्रिप्ट और तांबा, स्नान और घर। सिंधु घाटी सभ्यता में किस साक्ष्य के कारण, किस साक्ष्य को इसको माना गया है कि ये पूर्व आर्य सभ्यता है? पूर्व आर्य मतलब आर्य सभ्यता कौन सी होगी? तो आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता हो गई। तो पूर्व आर्य मतलब आर्यों से पूर्व आने की सभ्यता किससे मिलती है? तो स्क्रिप्ट और तांबा से, जो तांबे का यहाँ आविष्कार हुआ।
सिंधु घाटी सभ्यता में स्क्रिप्ट और तांबे के साक्ष्य मिले, इसी के कारण इसे पूर्व आर्य सभ्यता माना गया है। दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दायमाबाद गोदावरी नदी के है और गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी है। दायमाबाद गोदावरी नदी की सहायक, ये देखिए प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यह एक निर्जन गांव तथा पुरास्थल है जो भारत के महाराष्ट्र, कौन से महाराष्ट्र में, राज्य में अहमदनगर जिले में स्थित है। और 1958 में यह स्थान कौन, बीपी बोवदिकर ने खोजा था। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3 बार खुदाई की जा चुकी है। पहली बार 1958 से 59 तक देश पांडे के नेतृत्व में हुई थी। दूसरी खुदाई RSR राव ने और 74-75 में अंतिम खुदाई AS सली के नेतृत्व में हुई थी। दायमाबाद से कांस्य के सामानों के लिए प्रसिद्ध है जिससे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं। यही नंबर 71 है। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है? तो कंक्रीट, पत्थर, पकी हुई ईंटें, धातु। तो पकी हुई ईंटें से। सिंधु घाटी की जो वास्तुकला है, यानी जो यहाँ स्थापत्य बने हैं, जो भवन बने हैं, वो किससे बने हैं? तो पकी हुई ईंट से बने हैं। सिंधु घाटी की वास्तुकला पकी हुई ईंट के द्वारा निर्मित किए गए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से वास्तु एवं नगर विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने कहे जाते हैं। उत्खनन से सार्वजनिक भवन, धन्यागार, स्नानागार, तालाब, समाधियों द्वारा। ये धन्यागार का मतलब होता है अन्न, जहां पे अन्न रखा जाता है, अन्नागार जिसे कहा जाता है, वही चीज है। समाधियों दोनों नगरों में उपलब्ध है। जो पकाई गई कौन सी ईंटों से? ऐसी ईंटें जो पकाई गई थी। उससे पहले कोई भी ईंटें पकाई, ऐसे कोई भवन नहीं मिले थे जो पकाई गई ईंटों से थे। तो पहला ये था सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर पकाई गई ईंटों द्वारा भवन निर्माण किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई? तो जेड हार की खोज लोथल से। कहीं कहीं पे जेड हार मोहनजोदड़ो में लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इनकेस लोथल ऑप्शन में नहीं है, देन आप मोहनजोदड़ो के साथ जा सकते हैं। अगर लोथल है ऑप्शन में, तो जेड हार लोथल से ही मिला। ये एनवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। जेड हार मनके से निर्मित है, गुजरात के लोथल से प्राप्त। गुजरात लोथल कहाँ पे है? अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के तट पर है। 1954 में खोज हुई थी RSR राव द्वारा। उत्खनन और 54 में खोज हो गई थी लोथल की, और उसपे उत्खनन कार्य, खुदाई वाला कार्य 55 से लेके 60 के बीच में चला था। मनके बनाने के कारखाने, अब मनके बनाने के जो कारखाने कहाँ कहाँ से मिले? 2 जगह से, लोथल और चनहुदड़ो से मिले थे। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र से क्या पंचतंत्र की कहानी के चित्र मिले हैं? और क्या मिला है? धूर्त लोमड़ी का अंकन। पंचतंत्र का यही एक कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, धूर्त लोमड़ी की कहानी वाला। तो धूर्त लोमड़ी का अंकन मिला, इसीलिए अज्यूम किया गया कि ये पंचतंत्र की कहानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं, जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये पंचतंत्र ही है। लेकिन धूर्त लोमड़ी का अंकन होने की वजह से पंचतंत्र विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसीलिए अज्यूम किया गया कि हो सकता है ये पंचतंत्र के कैरेक्टर हों। शतरंज बोर्ड के नमूने लोथल से प्राप्त हैं। तांबे के हंस भी लोथल से प्राप्त है। अलंकृत ईंट कहाँ से? कालीबंगा से। और वक्राकार ईंट याद रखना है, ईंटों पर अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। और वक्राकार चनहुदड़ो से ईंटें मिली है। और हंस जो तांबे का बना हुआ है, लोथल से मिला है। शतरंज के बोर्ड के नमूने, मतलब लोथल के लोग जो थे वो शतरंज खेलते थे, शतरंज के बोर्ड के नमूने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी या काले शिलामंड की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी या काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान, राज्य जाने तो राजस्थान। और हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी के बाएं तट पर। 1961 में इसकी खुदाई किसने की थी? बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। और यहाँ सैंधव कालीन, पूरे पूरे ओवरऑल सैंधव काल की बात की जाए तो जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे? तो सिर्फ कालीबंगा से मिले हैं। बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ, लेकिन याद रखिए कि बेलनाकार तंदूर कालीबंगा से। भवन कच्ची ईंटों से। अभी तक हम लोग ईंटें पक्की पढ़ रहे थे कि पकाई गई ईंटों की सभ्यता है, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा है, यहाँ कुछ भवन कच्ची ईंटों से भी मिले हैं। कालीबंगा के जो फर्श हैं, फर्श यानी जो जमीन है, वो ईंटों पे, कौन सी ईंटों से बनी? अलंकृत ईंटों से बनाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने होते हैं? तो अधिकांश आभूषण जो पत्थर की मोती से बने होते हैं। मतलब वो पत्थर जो आज के समय में जैसे कहा जाता है ना कि ये सारे बहुत महंगे महंगे पत्थर बिकते हैं, तो उस समय भी वही पत्थर के मोती से वहां पे आभूषण बनाए जाते थे। जैसे देखिए, जैसे फिरोजा पत्थर, लाजवर्द पत्थर,
कार्लियन पत्थर, जमुनिया पत्थर, स्फटिक पत्थर, कांचमणि, सेलखड़ी, ये उस समय के बहुत महंगे पत्थर हुआ करते थे और इसी से बने थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में अधिकांश मोहर या आभूषण पत्थर के मोती से निर्मित होते थे और ये सारे पत्थर होते थे। इसके अलावा आभूषण तांबे से, कांसे से और सोने जैसे धातुओं से बनाए जाते थे और शंख, सीपी और पकी हुई मिट्टी से भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल की अवधि पूछ रहा है। धौलावीरा किस काल की है? तो सिंधु घाटी काल की है। धौलावीरा सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है। धौलावीरा कहाँ पर है? तो भारत में हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो गुजरात में कच्छ जिले के बड़ौज तालुका के खादर भेट में स्थित है। और सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जेपी जोशी ने किया था। और इसका खोज की बात देखिए, खोज और उत्खनन दो अलग अलग वर्ड है। ऐसा ना हो कि खोज और उत्खनन की बातों को एक कर दीजिए। जब बात आएगी खोज की तो सबसे पहले खोज होगी, उसके खोज के 1 साल बाद या 2 साल बाद वहां उत्खनन और खुदाई होगी। तो यहाँ खोज भारतीय की कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी ने की थी तथा 1990 में और 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट के द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन खुदाई के कार्य शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है हड़प्पा काल की सभ्यता यानी हड़प्पा नगर की सभ्यता। हड़प्पा कालीन स्थलों में अधिकांश मुहरें किस सामग्री से बनी है? तो इस कौन सी सामग्री है? शेलखड़ी से बनी है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मूल्य सेलखड़ी, जिसे स्टेटाइट पत्थर भी कहा जाता है, इससे बनी है। या सेलखड़ी होगा या स्टेट, और इनकेस अगर सेलखड़ी और स्टेटाइट दोनों नहीं है तो मिट्टी होगा। मोहनजोदड़ो में केवल 3 मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मोहरें मिली हैं जो आयताकार है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक जो मोहरें मिली तो उसका क्या है? आकार आयताकार है और कुछ वर्गाकार भी मिली है। तंजौर शैली में काष्ठ फलक पर चित्रकारी की गई थी। कांच पर चित्रकारी के लिए भारतीय चित्रकार कौन है? केजी सुब्रमण्यम प्रसिद्ध है। इन्होंने ही भारत में कांच पर चित्रकारी की शुरुआत की थी आधुनिक कला में। बाकी तंजौर कला शैली में कांच पर चित्रकारी हुई थी। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है। मध्य प्रदेश के गुंडेरिया नामक ग्राम में तांबे के बने यंत्रों ने कौन कितने 424 उदाहरण मिले, जो कब के हैं? लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़, ऐसा पुरुष धड़ जिसका सर नहीं है सिर्फ धड़ है, किससे बनी है? तो ये लाल चूना पत्थर से बनी है। एक सेकेंड, बस 1 मिनट। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर से बनी है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पूछे तो पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला, पहले मांटगोमरी जिला था, आज उसका जब नाम बदला गया, वो जगह इधर से उधर हुई तो शाहीवाल जिला हो गया। तो कौन सा? पंजाब प्रांत के प्राचीन मांटगोमरी और वर्तमान शाहीवाल जिला में रावी नदी के बाएं तट पे। ये याद रखना है। वर्तमान किस जिले में है हड़प्पा? तो शाहीवाल जिले में है। एक महान पुरातात्विक स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में किसने? दयाराम साहनी ने यहाँ की खुदाई करवाई थी। और खुदाई करवाने के बाद यहाँ के साक्ष्य कौन से? बस्ती के नियोजन और पूर्व पश्चिम में किया गया था। हड़प्पा स्थल में निम्न कलात्मक के साक्ष्य क्रमिक आवास, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, अन्नागार, वैनिटी बॉक्स, तांबे के स्केल, तांबे के दर्पण आदि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई? तो हड़प्पा से 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा और उनके कनिंग मार्शल के संरक्षण में हड़प्पा टीले पर सर्वप्रथम 1878 में करिंघम महोदय ने पता लगाया था, खोज किया था। सिंधु सभ्यता की प्रथम खुदाई 1921 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने, और रोपड़ टीले की खुदाई 1952 से 55 के बीच में कौन? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। धौलावीरा गुजरात स्थल की खुदाई 1990 से 2005 के बीच रणबीर सिंह बिष्ट यानी आर.एस. बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? तो ये हड़प्पा काल से है। नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है वह हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा में एक धड़ काले रंग के पत्थर से प्राप्त है। कौन सा रंग? काले रंग का पत्थर या स्लेटी पत्थर देता है। और वह संभवतः अनुमान लगाया गया है कि वह जो पुरुष था वो नर्तक है और अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में उसका ऊंचा उठा है। और यह मूर्ति नटराज के आदि रूप का घोतक मानी जाती है और इसकी ऊंचाई 4 इंच है। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? तो बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा होगा, बस ये लिखा रहेगा 7 से अधिक बार।
पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का निर्माण 2400 ईसा पूर्व में हुआ था। यह बाढ़ से 7 से अधिक बार नष्ट हुआ था। हर बार इस खंडहर के ऊपरी हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त कौन सा पुरुष नर्तक धड़ बनाया गया था? कौन सा? देखिए, स्लेटी पत्थर से। कहीं ब्लैक लिखा रहता है, कहीं स्लेटी लिखा रहता है, ध्यान रखना है। एक अन्य धड़ काले रंग के पत्थर से है। और जो पुरुष नर्तक है दाहिने पैर के बल पे खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठा है और इसे नटराज का रूप माना गया है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ मूर्ति है जो 3.25 इंच है। एक अन्य की बात कर रहा है। यह मूर्ति ओपी हुई है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? नेपाल, चीन, अफगानिस्तान? नहीं, पाकिस्तान। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। चनहुद्रो। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणी पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में होता है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक स्थल से या नगर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता को, मुगल सभ्यता को, वैदिक? नहीं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, या इंडस वैली, कुछ भी हो। हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। 1921 में जॉन मार्शल के पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग में महानिदेशक थे और राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षी का पिंजरा पूछ रहा है, कहाँ से मिला था? तो पक्षी का पिंजरा हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा सभ्यता में पक्षी का पिंजरा प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता पूर्वोत्तर पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पुरातात्विक स्थल है। सिंधु सभ्यता में अनेकों अवशेष यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला? देखिए, ये याद रखना है, ये सारे अवशेष है, पक्षी का पिंजरा, सूती कपड़े के अवशेष। क्वेश्चन के रूप में एक एक याद करते चलिए क्योंकि इकट्ठा एक जगह लिखी हुई रहती है तो याद करने में दिक्कत होती है। और ये सारे DSSB में पूछे गए क्वेश्चन है। सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से मिला था? तो ये भी हड़प्पा से मिला था। सूती कपड़े के साक्ष्य हड़प्पा से मिले। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। और 1900 क्यों सिंधु सभ्यता को कहते हैं? क्योंकि 1900 यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा नगर की ही खोज हुई थी और इसी की खुदाई शुरू थी। 1921 में सर जॉन मार्शल जब पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल का पुनः अन्वेषण कर 1923-24 तथा 1924 से 25 में उत्खनन कार्य कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, जो आज भी सिंदूर लगाने की परंपरा है वही पूछा जा रहा है। लेकिन विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग के सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में किसका योगदान रहा? तो सबसे पहले हड़प्पा परंपरा का। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा कहाँ से है? तो हड़प्पा काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना है? तो लाल चूने पत्थर से। पुरुष धड़ किसे है? लाल चूने। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ की जिसका माध्यम लाल चूना पत्थर है, हड़प्पा से प्राप्त है। लाल पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ की मूर्ति है जो कितने 3.25 इंच, याद रखिएगा 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है तथा मांसपेशियों का गठन तथा यथार्थता, ये देखिए यहाँ यथार्थता, ये याद रखिए, पूछ ले कि क्या दर्शाता है? तो यथार्थता दर्शाता है। 2021 में या 22 में UGC नेट में पूछा था कि कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति क्या दर्शाती है? तो यथार्थता दर्शाती है। इसके निर्माण का समय 2500 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अनुमानित है। यह पुरुष धड़ की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है, क्या है? तो लाल चूने पत्थर से, जो हड़प्पा से है, भारत प्रसिद्ध है। हाँ, ये नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये लाल चूने जो नई दिल्ली में संग्रहित है पुरुष धड़ की मूर्ति, वो किससे बनी है पूछना चाह रहा है? तो लाल चूने पत्थर से बना है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति पुरुष धड़ जिसका माध्यम लाल चूना पत्थर है। हड़प्पा से प्राप्त लाल चूना पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ मूर्ति जो 3.25 ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है तथा मांसपेशियों के गठन यथार्थता दर्शनीय है और इसका समय पीरियड ये है 2500 से 2000 और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कौन सी पुरुष धड़ की? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक की धड़ किससे बना है? वही क्वेश्चन दोबारा, चूना पत्थर से। ये सेम चीजें हैं, अभी पढ़ा दी हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी से पाई गई मोहरे, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरे प्राय कौन सा रूपांकन दृष्ट करती है? तो ये जो मोहरे हैं ये इसमें बैल, मगरमच्छ, मृग, हाथी नहीं, बैल की मूर्ति है, जिसे कुक्कुट बैल भी कहते हैं। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों पर बैल को रूपांकित किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी की मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। कुछ मोहर कुक्कद युक्त बैल, वृषभ, हिरण संयुक्त रूप से देखने को मिलता है। मोहरों का निर्माण सेलखड़ी पत्थर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, अभी तक हम लोग हड़प्पा पढ़ रहे थे, हम मोहनजोदड़ो की कला पढ़ेंगे। तो मोहनजोदड़ो की कला में भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो का, इसका अर्थ ही होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मुर्दों का टीला। थ्योरी में सभी लोग पढ़े भी होंगे। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को ही मुर्दों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा स्वतंत्रता के बाद यह स्थल पाकिस्तान के भाग में चला गया था। पहले ये भारत में, अखंड भारत में या भारत में ही था, और जब विभाजन हुआ है तो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा को हरियूपिया नाम कहा गया। कहाँ पे? ऋग्वेद में इसको हरियूपिया के नाम से, ये याद रखिए कि हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है? तो ऋग्वेद में। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने के किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की एक पुरुष धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच है। ये अब तक याद हो जाना चाहिए। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो टेराकोटा शिल्प में। यूपी टीजीटी 2021 का पूछा गया, बहुत ही विवादित क्वेश्चन था, लेकिन अंत में मान लिया गया था कि यह टेराकोटा शिल्प में। बहुत लोगों ने इसको ताम्र मोहर माना था। बैल की प्रसिद्ध आकृतियों में सर्वाधिक सुंदर आकृति कुक्कद वृषभ हमडबुल की है, जो टेराकोटा शिल्प में बनी है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह टेराकोटा शिल्प विशेष प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे के नाव का रेखा चित्र उत्कीर्ण है, जिसका समय अनुमानता कितना है? 3000 ईसा पूर्व है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई पूछ रहा है, ये भी यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ये 10.5 इंच है। मोहनजोदड़ो से नृत्यांगना यानी नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य माध्यम में बनाई गई थी, इसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। मोहनजोदड़ो की कांस्य प्रतिमा ढोकरा कास्टिंग, धातु कास्टिंग तकनीकी में अपनाई गई थी। इस प्रक्रिया में मोम को निकालकर निर्माण करने की विधि लॉस्ट वैक्स अपनाई गई। मोम को निकाल कर करने का मतलब होता है, सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बना ली जाती है। मोम की मूर्ति के ऊपर या तो पीओपी का एक परत लगा दिया जाता है या मिट्टी का परत, और उसके ऊपर एक रनर या कीप बनाया जाता है, और उसी में जिस धातु की मूर्ति बनानी है उसमें रख दिया जाता है और उसको भट्टी में डाल देते हैं। धीरे धीरे जो ये कहती है ना, मोम निकाल कर निर्माण, धीरे धीरे वो मोम निकल के जल जाता है और वहां से खत्म हो जाता है, और वो मोम वाला जो स्थान खाली होता है वहां से धातु गल कर बह के पूरे अंदर इसमें उसका उस साँचे में बैठ जाती है। तो वही होता है कि मोम निकाल कर निर्माण करने की विधि होती है, जिसे लॉस्ट वैक्स कहते हैं। वैक्स, मोम वैक्स होता है, लॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, जल जाना, बह के निकल जाना, और उसी के प्लेस पे क्या हो जाती है, जो धातु होती है वो अंदर पूरा मोम का प्लेस ले लेती है, और ठंडी हो जाने के बाद वो जम जाती है। तो वो मूर्ति जिस प्रकार मोम की मूर्ति बनाई जाती है, उसी तरह धातु की मूर्ति बन के तैयार हो जाती है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर तो याद है 2021 में पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे चल के इंच में पूछ ले, तो 4.1 इंच। मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव, और ये पशुपति शिव वाली मोहर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, के रूप में इनके बाएं तरफ दाएं तरफ कौन कौन से जानवर बैठे हैं, उनके सिंहासन के नीचे कौन से जानवर हैं, सब पशुओं के साथ बनाया गया है। इस मोहर में सींगदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे, उनके चारों ओर पशु है, जिनमें हाथी चीता दाहिने तरफ है, दाहिने हाथ पे याद रखिए हाथी और चीता है, और गैंडा और भैंसा बाएं हाथ के साइड है, सींग वाले, और हिरण क्या है, सिंहासन के नीचे है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई थी? तो फाइबर ग्लास, सीमेंट कास्टिंग, लुगदी नहीं, ढोकरा कास्टिंग में, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में।
नेक्स्ट यही मोहनजोदड़ो की नर्तकी ढोकरा कास्टिंग में की गई थी। अब इसको समझाएं, आगे बढ़ते हैं। शाल ओढ़े या छोटी दाढ़ी लिए योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। शाल ओढ़े या छोटी दाढ़ी लिए योगी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां सिंधु पातिका से कुछ रोचक मूर्तियां भी है, जिनमें त्रिफुलिया अलंकरण, त्रिफुलिया अलंकरण का मतलब होता है ऐसे ऐसे, एक मिनट, ये तीन फूलों के साथ, ऐसे तीन पंखुड़ियों के साथ अलंकरण बना है, जिसे त्रिफुलिया अलंकरण कहा जाता है। वाले उत्तरी उत्तरी को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी को की सुंदर मूर्ति है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानस्थ है। एक अन्य पुजारी की मूर्ति, जिसका सिर भारी जबड़े, चौड़े होठ, भद्दे और तश्तरी नुमा कान है। इसके अलावा एक बैठे हुई सिर रहित मूर्ति है। यह मूर्तियां किससे बनी है? तो पत्थर की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है? तो कांसे से निर्मित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी कांसे से निर्मित है, 10.5 सेंटीमीटर की है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मूर्ति, जिसे मदर गॉडेस के नाम से जाना जाता है, एक अन्य मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे पर नाव पे क्या रेखा चित्र उत्कीर्ण, जिसका समय 3000 ईसा पूर्व है। नाव नाव को टिकरे पर उल्लेखित है कहाँ से? तो ये देखिए, ये पढ़े ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त टिकरे में नाव, या नाव को टिकरे पर, तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। शाब्दिक अर्थ की बात है, वहां मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 22 में जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मात्र देवी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति टेराकोटा से निर्मित है। मात्र देवी वृत्ताकार प्रतिमा की प्रतिनिधित्व करती मृण मूर्ति, यह प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है और सबसे बेहतरीन रूप में संरक्षित प्रतिमाओं में से एक है। ये आज भी बहुत अच्छे अवस्था में संरक्षित है, टेराकोटा की होते हुए भी बहुत अच्छे रूप में आज भी संग्रहित है। देवी के केश विन्यास के दोनों ओर संलग्न चौड़े पल्लों के अभिप्राय को ठीक से समझना कठिन है। मात्र देवी की जो पूजा उर्वरता और समृद्धि प्रदान करने के लिए की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, जो कांसे से निर्मित है, 10.5 सेंटीमीटर की है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कांस्य नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मैको को प्राप्त हुई है। इस मूर्ति के शरीर में वस्त्र नहीं है, किंतु इसके एक हाथ के ऊपर चूड़ियां हैं। या लॉस्ट मोम तकनीक से बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में धातु मूर्ति का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो नर्तकी सिंधु सभ्यता में। मूर्ति का नाम नर्तकी है और कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता से। स्थान मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान है और निर्माण का समय 2500 से 2300 और आकार 2.5 सेंटीमीटर, 10.5 गुड़े 5 गुड़े 2.5 सेंटीमीटर है। राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं दिल्ली, पूरा याद कर लीजिए। हो सकता है ये वाला सही दे दे और ये डिजिट गलत कर दे ऑप्शन में, तो ये भी याद होना चाहिए। माध्यम कांसा होता है। अविधि ढोकरा कास्टिंग या लास्ट वैक्स प्रोसेस। ताम्र से यानी तांबे से बनी मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त है। यह मूर्ति गुप्त काल की और किसकी है? यह मूर्ति भगवान बुद्ध की है। वर्तमान में यह प्रतिमा बर्मिंघम संग्रहालय में है और इसमें यह खड़े हुए बुद्ध की है। नटराज की कांसे की मूर्ति किसके? चोल काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है, जो ईंटों से निर्मित है, पकाई गई ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हौज है। वर्तमान समय पर पाकिस्तान के कौन से सिंध प्रांत में है और मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में आता है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया है और हौज 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और इसका सबसे अधिक गहरा भाग 2.43 मीटर की गहराई रखता है। इसमें उतरने के लिए कौन सी सीढ़ियां बनाई गई हैं और दक्षिण की तरफ की गई हैं। इसका निर्माण भट्टी में निकाली गई ईंटें, भट्टी से निकाली गई ईंटों का मतलब होता है पकाई गई ईंटों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति वह किस पदार्थ से निर्मित है? तो ये कांसे से निर्मित है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, नर्तकी है, कांसे से प्राप्त है, और माप क्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, 4.1 इंच। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से है, 2500 ईसा पूर्व की है, ढोकरा कास्टिंग में बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूंछ युक्त, सिर पर गोल अलंकरण धारण किए हुए, बाएं कंधे पर शॉल लिए, कौन सी आवक्ष प्रतिमा। आवक्ष प्रतिमा किसे कहते हैं? जो पासपोर्ट साइज की मूर्ति होती है, जैसे आज के समय में पासपोर्ट साइज की फोटो है, पासपोर्ट साइज की फोटो सभी को पता है, उसी तरह पासपोर्ट साइज की मूर्तियां जो आज के समय में चौराहे पर रखी जाती हैं, वही उसी को आवक्ष प्रतिमा कहते हैं। उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ये पुजारी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्तम प्रतिमाओं में से मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल खड़ी की मूर्ति जो दाढ़ी युक्त है, इनका दाढ़ी या पुरुषाकृति है, या आवक्ष प्रतिमा है। पुजारी की मूर्ति कहा जाता है क्योंकि इसके उत्तरी में त्रिफुलिया अलंकरण है, और का संबंध मिस्र के पश्चिमी एशिया के देशों से देव प्रतिमाओं के साथ देखा गया। वस्तुतः यह किसी योगी की प्रतिमा है जिसकी दृष्टि नसाग्र यानी नाक से सिर पर केंद्रित है। शॉल ओढ़े, छोटी दाढ़ी लिए योगी किससे संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी है तो कांसे से बनी है। इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में? तो अभी इसको भी एक्सप्लेन करके आए हैं, टेराकोटा में बनी है। जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया उसको आगे बढ़ते हैं। पुजारी, राजा या पुरोहित, तीनों योगी को कहते हैं जो त्रिफुलिया अलंकरण वाले हैं। कि बस्ट आकार, अब देखिए बस्ट आकार भी उसी को कहते हैं की प्रतिमा अंकित शॉल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान। देखिए जो अलंकरण है वो कौन सा, अभी कई बार बताए, कौन सा? त्रिफुलिया अलंकरण है, 3 फूलों की, 3 पंखुड़ियों वाला फूल, त्रिफुलिया अलंकरण। देवी माँ जिसे कहते हैं मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? तो जो देवी माँ मिली है जिन्हें मदर गॉडेस के नाम से, उनकी सबसे विशेषता यह है पंख नुमा आकार की उन्होंने टोपी पहन रखी है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से पाई गई हैं? तो जो पशु की आकृति है यह मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ से? दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी दोनों कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही संग्रहित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी जिसे योगी कहते हैं कहाँ से? सफेद चूना पत्थर से बना है और इसकी माप 18-11-8 सेंटीमीटर सेमी में है, और यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। और नर्तकी जिसे किशोरी नृत्य कहते हैं, यह मूर्ति 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर की और मोहनजोदड़ो से है, ढोकरा कास्टिंग में बनाई गई, राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर। यह सिंधु नदी है और इसके पूरब और पश्चिम तट पे क्या है? मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई पूछ रहा है, तो अभी हम लोग पढ़ के आए, देखिए यहाँ पे इंच में पूछ रहा है। 4.3 नहीं है, 4.5 नहीं है, 4.4, अभी हम लोग पढ़े ना 4.1 इंच है तो यहाँ पे अब यहाँ इसको एक्स कर दिया गया है, ऑप्शन को स्टार कर दिया गया है, लेकिन अगर नियरेस्ट देखा जाए तो 4.3 मान, अगर आयोग ने माना होगा उस टाइम तो माना हो गया, 13 की बात है, लेकिन हमारा ये याद रखना है कि 4.1 इंच है। और अगर सेंटीमीटर की बात करेगा, ये गलत है, वो अच्छा ये पुजारी की है। मोहनजोदड़ो से सेंटीमीटर 10.5 सही है। और यहाँ पे एक पुजारी की मूर्ति है जो सेलखड़ी से निर्मित है, जिसकी ऊंचाई 17.5 है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो इसीलिए कह रहे हैं इंच भी याद रखिए और सेमी भी याद रखिए। प्राचीन स्थल में मोहनजोदड़ो किस देश में? प्राचीन स्थल में मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? तो पाकिस्तान। प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। हड़प्पा काल की नृत्य करती लड़की किस माध्यम में बनी है? यहाँ पे धातु माध्यम है, और धातु में कौन सा माध्यम है? कांस्य माध्यम है। मोहनजोदाड़ो स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो से पाए गए पुजारी राजा के वक्ष के किस से बना है? सेलखड़ी पत्थर से, जिसे सफेद चूना पत्थर भी कहा जाता है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति की खुदाई किस से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से मिली है।
मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप। मोहनजोदड़ो जो स्नानागार है, स्नानागार के पूर्व दिशा में एक स्तूप मिला है। उस स्तूप का निर्माण किस काल का माना गया है? तो कुषाण काल का। मोहनजोदड़ो स्नानागार पूर्व दिशा में कुषाण कालीन एक स्तूप मिला है, बस ये याद रख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। वृत्ताकार मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। क्या ये सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है? मोहनजोदड़ो की स्नानागार, जो उत्तर से दक्षिण में तक 180 तथा पूर्व में पश्चिम तक 108 लगभग 33 मीटर है। इसके केंद्र में खुले में बना है। क्या है कि बीच में जलकुंड और जलाशय बना है, और यह 39 तथा 23 तथा 8 फुट चौड़ा है। अगर इंच में मीटर में देखा जाए तो 11.89, 7.1 और 2.44 है। इसको याद कर लीजिएगा। ये पहले इसको फुट में याद करिएगा, 39, 23 और 8, फिर उसके बाद मीटर में 11, 7 और 2.44। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये नृत्यांगना की है। धातु मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10.5 सेंटीमीटर की है, और इंच देखिए 4.1 है। ये दोनों याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहरे की आकृतियों को दर्शाई जाती है कैसे? किससे? जो पशुपति की मोहरे हैं वो किससे दर्शाई गई? उनके दोनों तरफ, और नीचे क्या है? जानवरों से घिरे हुए हैं, तो पशुओं से घिरे हुए योगी शिव, यही हो जाएगा सही। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मोहर योगी है उसमें 4 पशुओं में आवृत में एक देवता का अंकन है। ये 4 पशुओं में चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का एक नगर है जो विशालकाय टीले से पटा है। ढोकरा विधि संबंधित, अब देखिए ढोकरा विधि किससे संबंधित है? ब्रॉन्ज कास्टिंग से। ढोकरा विधि ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। ब्रॉन्ज को कास्ट करने के लिए, कास्ट करके मूर्ति का निर्माण करने के लिए ढोकरा कास्टिंग होता है। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो कोलकाता में नहीं है, कराची नहीं है। देखिए यहाँ कराची भी दिया है, यहाँ नई दिल्ली भी दिया, तो हमें कराची से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी एक कॉपी कराची में भी है। कुछ लोग बोलते हैं कराची में, तो कराची वाला नहीं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो एक मूर्ति कराची चली गई थी पाकिस्तान, और एक नई दिल्ली में। तो हमें नई दिल्ली वालों से मतलब है, अपने से, तो हम अपने वाले पे ध्यान देंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है, नई दिल्ली में। डांसिंग गर्ल प्रागैतिहासिक काल में एक कांसे की मूर्ति है, और जिसका समय 2500 से है। सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, और वर्तमान में यह कांस्य की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी सिर वाले कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष है? तो नाचती हुई लड़की यानी नृत्यांगना, नर्तकी, और दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कला के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां दाढ़ी वाले योगी पुजारी की मूर्ति है, जो दो तांगी, 2 नग्न मूर्तियों के धड़, शिव की पशुपति और पशुओं के साथ दुशाला ओढ़े योगी है। अब ये इतना मिला है मोहनजोदड़ो से। अब हड़प्पा की बात आती है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तांबे का बना इक्का, मोहरों पर एक श्रृंगी वृषभ, लाल पत्थर से बना पुरुष नर्तक, मात्र देवी की मूर्ति, ये हड़प्पा से बनी है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इस पूरे डिस्क्रिप्शन को याद कर लीजिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे निर्मित है? तो नृतक धड़ निर्मित होगा कांसा, पीतल, तांबा। देखिए ये तीनों धातु है, तो टेराकोटा यहाँ दिया, तो टेराकोटा लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः पहले लंबाई, फिर चौड़ाई, गहराई, तो एमएम में पूछा गया है, तो 1170 mm, 690 और 240 मीटर है। ये याद रखना है इसको। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की लंबाई उत्तर से दक्षिण, अब देखिए यहाँ फुट भी लिखा है, 180 फीट, फिर 108 फीट और 39, ये ध्यान रखना है, ये पूरा याद कर लीजिए अच्छे से। और इसका मीटर में 54.86, पूर्व से पश्चिम तथा लगभग 33 मीटर है। इसके खुले प्रांगण के बीच में जल कुंड का जलाशय बना है। यह 39 फुट 9.11 मीटर है लंबा, तथा 33 फुट 7 गुणे 7.1 इंच चौड़ा है। 8 फुट 2.44 मीटर है गहरा। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी। अच्छा, एक चीज और याद रखा जा सकता है कि हम ये सीख लें कि मीटर को फिट में, फिट को सेंटीमीटर में कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको, इस मेथड को सीख लीजिए और कोई एक याद कर लीजिए।
तो जब क्वेश्चन आएगा तो उसको खुद से वहां 2 मिनट में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। ये ज्यादा आसान तरीका है, इसमें बहुत सारे नंबर हो जाते हैं जो लास्ट मोमेंट पे याद नहीं रहता है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित है? तो उच्च वर्ग से। मोहनजोदड़ो में, क्योंकि यहाँ सभी व्यापारी लोग थे, मोहनजोदड़ो से खोजी गई मूर्तियां या कलाकृतियां उच्च वर्ग से संबंधित है। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। पुरुष वर्ग दाढ़ी व मूछों का शौकीन था। खुदाई से के समय तांबे से निर्मित दर्पण, कंधे एवं उस्तरे मिले हैं। आभूषण में कंठहार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियां कालीबंगा से प्राप्त। चूड़ियां कहाँ से प्राप्त है? कालीबंगा से। करधनी, पाजेबादी मिले जिन्हें स्त्री पुरुष समान रूप से पहनते थे। अब मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, जानवरों को आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा खेलना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो नृत्य करती मूर्ति कांसे से बनी है? कांसे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर सिंधु घाटी के अवशेष है और अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त है। इस टीले की खोज 22 में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरी ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति है, जिसके नेत्र समाधि अवस्था में नाक से अग्रभाग की ओर है। यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय तथा कराची पाकिस्तान, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाक, देखिए इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का कि यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। यह मूर्ति कहाँ पे भी है? वर्तमान में भारत में भी है। इसकी एक कॉपी बनवा के भारत में भी रखी गई, तो हमें भारत वाला राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पढ़ना है। यहीं से लोगों में कंफ्यूजन आ जाती है कि ये तो क्या पाकिस्तान में है? नहीं। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मृतकों का स्थान या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर योजना सबसे प्राचीन है। इस सभ्यता के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? वृषभ मोहर सेलखड़ी से बनी है। मोहर सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर सेलखड़ी से बनी है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किससे बनी है? तो खड़ी हुई स्त्री वही नृत्यांगना की बात की जा रही है, तो कांसे में। ये केवीएस में क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा गया था। जहां जहां पे क्वेश्चन को घुमाया गया वहां पे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि कैसे आगे भी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री कांसे में बनी है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री कांस्य माध्यम में बनी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर। कांसे की नर्तकी की मूर्ति तकनीकी ढोकरा कास्टिंग है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य की मूर्तियां तकनीकी ढाली गई। किस तकनीकी में ढाली गई है? रेत के द्वारा नहीं। मोम निकाल कर बनाने की विधि, खंडों की ढलाई, फाइबर, तो ये भी बताए है ना, मोम को निकालने की, ढोकरा कास्टिंग की। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की मूर्तियों की तकनीकी मोम निकालकर बनाने की विधि जिसे ढोकरा कास्टिंग कहते हैं, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस तकनीक कहते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य या ताम्र मूर्तियां जो दो तांगी है और एक कांस्य की मूर्तियां, एक नर्तकी युवती की प्रतिमा, दो नग्न मूर्ति धड़ है। दायमाबाद महाराष्ट्र से क्या प्राप्त है? तांबे की बैलगाड़ी, याद रखिए। तांबे से 424 यंत्र कहाँ से मिले? मध्य प्रदेश के गुंजेरिया से प्राप्त है। दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का हड़प्पा से भी प्राप्त है। तांबे का हंस लोथल से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी किस सामग्री से? तो मात्र देवी मृण मूर्ति से। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी जिसे डांसिंग गर्ल के की मूर्ति भी कहते हैं किस सामग्री से बनी है? तो डांसिंग गर्ल कांसे से बनी है। ये इतनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव मोहर कहाँ पर मिली है? तो शिव मोहर मोहनजोदड़ो से, जिसे पशुपति शिव कहते हैं, जिसमें दोनों साइड उनके पशु बने हैं। शिव मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और शिव मोहर जिसे शिव पशुपति कहते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मिट्टी की बनी 3 मोहरें यहाँ से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर शिव की मुद्रा में 4 पशुओं की आवृत देवता का अंकन है। 4 पशु कौन कौन से थे? चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा। सबसे बड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कुक्कद वाले बैल की आकृति मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। सेल खड़ी पत्थर से निर्मित 17.5 सेंटीमीटर ऊंची पुजारी की मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। शिवा मोहर इनमें से
शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? तो घोड़े को नहीं उकेरा गया है। गेंडा, भैंसा, हाथी उकेरा गया है। शिव मोहर पर घोड़ा नहीं उकेरा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति बाईं ओर गेंडा, भैंसा, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र, बीच में 2 हिरन है जिन्हें पशुपति शिव के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति शेलखड़ी पत्थर से प्राप्त है जो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। बार बार कराची दे रहे हैं, हमें नई दिल्ली याद रखना है। पशु पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से पाई गई है। मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। आज तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सिंधु सभ्यता चैप्टर को यूथ कंपटीशन बुक से डिटेल में समझ चुके हैं। आज हमने देखा कि सिंधु सभ्यता एक पुरानी सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित नगर नियोजन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूथ कंपटीशन बुक के हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में यूथ सीरीज़ लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।